नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार आप हमारे तरफ से सर्वे रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि किस तरह से ग्राम पंचायतों का विकास हुआ है और जो बीते 6 सालों का विकास किया गया पंचायतों का को लेने के लिए आज पहुंचे हैं रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत चोढ़ा में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से लातेहार जिले के गारो प्रखंड में पड़ता है। 4000 आबादी वाली पंचायत की बात की जाए तो करीब यहाँ 3000 वोटर्स इस पंचायत में मौजूद हैं और पंचायत के विकास के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा मिलती है वो योजना कितना धरातल पे कार्य कर रही है। समस्या लगातार आप देख रहे होंगे हर एक बहुत सारे पंचायतों में कि बहुत सारे वर्तमान मुखिया पे आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, कुछ योजनाओं को सही से कार्य नहीं कराया जाता है। इसी तरह का ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम पंचायत पहुँचते हैं। यहाँ के मुखिया के रूप में बीते 6 सालों से तारामणि देवी जी मुख्य रूप से तैनात हैं। 6 सालों में इनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसके पहले भी ये राजनीतिक स्तर में थे और पूरे जब हम गारो ब्लॉक की बात किया तो एक पढ़े लिखे मुखिया है। पढ़े लिखे रहने का मतलब होता है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो अपने तरफ से कार्य करते हैं। आइए वर्तमान मुखिया जी से हम आपको रूबरू कराते हैं और इनके विकास के बारे में, इनके पंचायत के जो विकास हुआ इस विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका मुखिया जी जोहार हमारे तरफ से। जोहार। मुख्य रूप से आप 6 सालों की बात किया तो आप अपने 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं। जो राजनीति स्तर की शुरुआत होती है, राजनीति की शुरुआत होती है, वो कहाँ से शुरू होता है? आप राजनीति कहाँ से शुरू करते हैं? गांव से। गांव से राजनीति की शुरुआत की है। पहले इसके पहले कौन से पद पे थे तैनात आप? पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति के बाद क्या लगा कि आप मुखिया बन गए? पंचायत समिति के बाद हमको लगा कि पब्लिक को और हेल्प करें। हमारे यहाँ पब्लिक बहुत नीचे स्तर में है, लोग ब्लॉक में जाने से असमर्थ रहते हैं। पंचायत समिति जब हम थे तो बहुत लोग को मतलब वो ब्लॉक से जो दिक्कत होती थी वो लोग को हमसे लोग करवाता था। हम बहुत लोग को काम किए, हेल्प किए। तब उसके बाद लोग ने भी सपोर्ट किए कि आप करने योग्य हैं, आप बहुत हेल्प करते हैं, आपको मुखिया बना देंगे, आप उठिए। जब पब्लिक लोग हमको उत्साह दिया तब हम उठे, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना हमारे आगे कोई है ना पीछे कोई है, कोई आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं थे। लेकिन पब्लिक लोग चाहे तो हम आ गए और काफ़ी मतलब 10 हम लोग उठे थे मुखिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा वोट था। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आपका वोट था। मतलब राजनीति की शुरुआत आप वहीं से करते हैं। वहीं से। सबसे बड़ी बात देखिए, मुखिया जी ने कहा कि जो राजनीति होता है ना, जो गाँव की सरकार को चलाने की शुरुआत होती है वो जनता की तरफ से किया जाता है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात की जाए तो सबसे बड़ा पावर हमारे देश की जनता में है और उनका जब सहयोग मिलेगा तो हम मुखिया तो क्या कोई भी पद हासिल जरूर करेंगे। और अगर आप क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो आपको पब्लिक भी ज़रूर सपोर्ट करती है। पहले ये पंचायत समिति के पद पे थे 2011 से, उसके बाद 2015 का जब चुनाव आया तो ये मुखिया के पद के लिए चुनाव इन्होंने लड़ा और चुनाव करीब 700 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता भी। अब क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। जो इनके रीजन में डेवलपमेंट किया गया, जो विकास जमीन पे होना चाहिए, क्योंकि लातेहार जिला का ये गारो प्रखंड जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है। अभी भी एक समय था जब शाम का जब यहाँ 5 बज जाता था तो लोग नज़र नहीं आते थे सड़क पे, इतना दबदबा था नक्सलियों का। परंतु आज उसी गारो प्रखंड के पंचायतों की बात की जाए तो आज कितना विकास किया गया है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं क्षेत्र को मिलती है वो कितना डेवलप हो पाया है, आज हम वर्तमान मुखिया जी से बात करके आपको बताएंगे। सबसे पहले मुखिया जी, जो 6 सालों में विकास की बात की जाए तो आपके लिए बहुत सारी योजनाओं पे आपने कार्य किया होगा। मुख्य रूप से क्या क्या आपने पंचायत में कार्य कराया? सर, हम अपने पंचायत में अपने स्तर से डोभा करवाया, लमसम 250 डोभा, कुआँ 100, एक्यूरेट तो नहीं बता पा रहे हैं लेकिन लमसम 140, कम भी हो सकता है। ये सब मनरेगा से आप काम करवाए। मनरेगा से टीसीबी आता है और डोभा आता है, कुआं आता है, इन सभी योजनाओं पे आपने कार्य किया। मनरेगा से और क्या क्या कार्य करने की कोशिश की पंचायत में? सर, मनरेगा से तो अभी कुआं, डोभा और टीसीबी, मेड़बंदी यही सब करवाया है। इन सभी जो योजनाओं पे आपने कार्य किया, सही तरीके से कार्य किया है? सर, अपने स्तर से तो हम सही तरह से ही करवाए हैं, क्योंकि हमारे लाभुक ही करते हैं। चलिए, ये मनरेगा से आप कार्य करा।
सबसे बड़ी बात की जाए तो देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो क्षेत्र के विकास के लिए इसका अहम योगदान रहता है। सरकार के द्वारा मनरेगा को लाया गया था कि क्षेत्र की धरातल का विकास कर सके, और उस धरातल का कितना विकास हुआ है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीर हम लिए हैं गांव में घूमकर, उस योजना के बारे में भी जानकारी देंगे कि कहाँ पे क्या विकास किया गया है। मुखिया जी, कुआं जो आता है सिंचाई के लिए अभी महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र में है, कुआं जिसे लोग सिंचाई करते हैं, सही और गुणवत्तापूर्ण कुआं का कार्य कराए हैं आप? सर करा है कराए हैं। और जी, और उसे कुआं से हमारा लोग लाभ भी ले रहा है। लोग जितने भी साग सब्जी लोग कर रहे हैं वो कुआं से ही सिर्फ हो रहा है, और उसके अलावा कोई साधन नहीं है। अच्छा ठीक है। अब 14वीं 15वीं मिलाकर आपने क्या क्या काम किया, 14वीं 15वीं को मिलाकर? सर पीसीसी करवाया, नाली करवाया है, और चबूतरा है, रिपेयरिंग भी है और न्यू भी है। पीसीसी टोटल कितना करवाए हैं? पीसीसी टोटल 18 पीसीसी आपका गुणवत्तापूर्ण है? जी सर। सही से काम किए हैं आप? सर जी। चलिए, अच्छा, क्षेत्र के विकास के लिए अभी पंचायत में क्या क्या समस्या नज़र आता है? सर अभी हमारे पंचायत में बहुत से समस्या हैं। अभी हमारा रोड की भी बहुत आवश्यकता है, और कुछ गांव जोड़ने के लिए पुलिया के भी आवश्यकता है, जो मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का चाहिए, जो कि हम अपने पंचायत से 2.5 लाख के नीचे ही दे सकते हैं। अगर उसे ज़्यादा का हो, बढ़ाया जाए, तो हमारा कुछ गांव एक दूसरे गांव से जुड़ जाएगा। दिसंबर में तो राशि 5 लाख कर दिया गया है कि पंचायत के मुखिया 5 लाख तक का खर्च कर सकते हैं, तो इससे बेनिफिट होगा आप लोगों को? एक योजना 5 लाख तक आप कर सकते हैं? जी जी सर। फायदा मिलेगा? सर उतना तक का हम मतलब एक जो हमारा कमी है वो पूरा हो सकता है। पूरा हो सकता है? जी सर। चलिए, पहला मुख्य रूप से आपने बताया कि गांव में पुलिया की आवश्यकता है, सड़क को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए पुलिया की आवश्यकता है, जो कि मुख्य रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए गाँवों में जाकर। भी आवश्यकता है। रोड अभी हमारा सबसे ज़्यादातर बंदुआ हम जाते हैं जबकि घनी आबादी जनसंख्या है, वहाँ रोड बहुत कमी है। रोड अभी भी वहाँ बहुत कम है? बहुत कम है जी। देखिए, आज़ादी का 75 साल हो चुका है। जब 75 साल की बात किया, जब आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो रहा है, परंतु समस्या भी अभी बना पड़ा है, जो को सरकार को ध्यान भी देना चाहिए, राज्य सरकार को हो या फिर केंद्र सरकार को। जैसे वर्तमान मुखिया है, अभी भी गांव में सड़क कहीं न कहीं पे नहीं बन पाया है। ये गाड़ू प्रखंड का पंचायत में, हमारे पंचायत में फंड भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है जो हम करवा लें। अच्छा, फंड की भी कमी है? फंड की भी कमी है। यदि फंड होता तो जो गांव में हमारा रोड की आवश्यकता है वो हम पूरा कर दिए होते। फंड की कमी है सबसे बड़ी बात। देखिए, बिहार देखिएगा तो पंचायतों में आज भी झारखंड से ज़्यादा राशि मिलती है। यूपी देखिएगा तो आपसे ज़्यादा राशि उनको मिलती है। छत्तीसगढ़ देखिएगा जो सीमावर्ती इलाका है झारखंड का, जो पंचायतों में आज भी झारखंड से ज़्यादा राशि उनको मिलती है। तो जाहिर सी बात है, उन राज्यों को झारखंड से ज़्यादा विकास कराया जाएगा। और आज झारखंड की बात की जाए तो लगातार 10 सालों से चुनाव हो रहा है, आज भी झारखंड के पंचायतों में राशि कम दी जाती है। ये सवाल सरकार पे उठता है, आखिर क्यों? क्या समय पे यहाँ के लोग टैक्स नहीं दे पाते हैं? क्या समय पे यहाँ के मुखिया कार्य नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों यहाँ के पंचायतों को कम राशि दी जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है हमारी तरफ से। मुखिया जी, अभी आपने बताया कि सड़क की समस्या और पुल पुलिया की समस्या महत्वपूर्ण है। जी सर। रूप से और क्या क्या देखते हैं पंचायत में अभी मौजूद नजर आ रही है आपको, जिस पे काम होना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारे यहाँ पुलिया और रोड की ही समस्या है। सबसे पहले यदि राशि पंचायत में भेजी जाती तो हम लोग कर लेते, लेकिन अभी तो अब भेजा ही नहीं गया। लेकिन यदि हम मुखिया रहे या कोई भी रहे, राशि रहेगा तो काम होगा। जी सर। अब हम बात करते हैं सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी राज्य सरकार की। उस योजना की बात कीजिए तो लगातार 2 योजना है, जो कि पहला है पीएम आवास, जिससे क्षेत्र का विकास हुआ। दूसरा आया राज्य सरकार की योजना थी, जो जल मीनार लगाने के लिए लोगों को गाँव में जल मीनार लगाया गया, जिससे लोगों को पेयजल की व्यवस्था को कमी को दूर कर पाया। इन दोनों योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी। टोटल आपने कितना पीएम आवास अपने रीजन में कराया? 200 कुछ कराया सर। 200 जी। सही लोगों को पीएम आवास मिला है? जी सर। सही लोगों को? उसमें कमीशन भी लिए हैं आप लोग? जी नहीं सर, पीएम आवास में 1 पैसा की कमीशन नहीं इसमें होता है सर। अच्छा ठीक है। जल मीनार कितना लगाए जो राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट? सर 10।
10 जलमीनार। जी। 10 जलमीनार आपको चल रहा है सही से? जी सर, चल रहा है। चल रहा है, चलिए चल रहा है। और अच्छा मुखिया जी, जो जलमीनार आपने लगाया है इससे लोगों को फायदा हुआ है? जी सर, फायदा तो है, कुछ तो 10 घर कनेक्शन भी गया हुआ है कुछ जलमीनार से, और है कि मतलब जलमीनार लगाए हैं तो लोग जहाँ जहाँ डिमांड था तो हम दिए हैं, फायदा है इससे, बेनिफिट मिल रहा है। और जी आवश्यकता सर। है जलमीनार वगैरह जी की? सर, और आवश्यकता कितना है। आवश्यकता भी पड़ेगी पंचायत में? अभी तो हमारे यहाँ अभी भी लोग बोल रहा है, 3 गांव में कह रहा है कि हमारे यहाँ दीजिए, हमारे यहाँ दीजिए, पर मेरे यहाँ तो पैसा अभी है नहीं जो मैं दूँ। चलिए, आवश्यकता मतलब है। और जी सर। पीएम आवास की कितना आवश्यकता होगी पंचायतों में? सर पीएम आवास की तो आवश्यकता अभी लमसम 200 डिमांड है, 200 और डिमांड है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कहा जाए तो जिस तरह सरकार का दिशा निर्देश है उस प्रकार से अभी मतलब 75 भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन 200 दे दे तो और अच्छी बात है। चलिए, जाहिर सी बात है। देखिए, आज भी झारखंड के विकास को जब आप देखिएगा, जब गांव में जब घूमिएगा तो आज मिट्टी के घर नजर आएंगे। एक माहौल बना इन 5 सालों की बात किया तो लगातार पीएम आवास देने के लिए, जो कि क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूरे झारखंड में जितना पीएम आवास मिला ये सराहनीय है, और लोगों को पक्का मकान मिला भी, और ज़रूरतें भी है पंचायतों में। मुखिया जी, ज़रूरत के अनुसार आप पीएम आवास बोले 200 की आवश्यकता और पड़ेगी पंचायत जी में। सर, 200 आवश्यकता और। और क्या क्या ज़रूरतें हैं पंचायत में अभी जिस पे काम होना चाहिए, जो राज्य सरकार से आप मांग करते हैं अपने पंचायत के लिए? सर रोड पुल पुलिया तो आवश्यकता है ही, पीएम आवास आवश्यकता है, और ऐसे बड़ा चीज़ जब हम आते हैं पंचायत के विकास के लिए तो हमारे यहाँ कुछ डिमांड लोग करता है चेक डैम वगैरह का। चेक डैम वगैरह का भी? जी सर। नदी बगल में है, उसे पानी आने का आप लोग चाहते हैं कि चेक डैम वगैरह का उसे निर्माण हो, लोगों को सिंचाई वगैरह व्यवस्था हाँ, के सिंचाई के लिए। सुविधा चेक की डैम। वजह। चलिए, महत्वपूर्ण चेक डैम नजर आ रहा है अभी। और अच्छा मुखिया जी, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पंचायत में है? जी सर है। डॉक्टर बैठते हैं उसमें? नर्स वगैरह रहते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन बड़ा डॉक्टर तो आते नहीं है डॉक्टर है? बड़ा डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग बना हुआ है? जी सर। मगर डॉक्टर बैठते नहीं है? नहीं। सवाल आ गया ना, मुखिया जी से हम सवाल लेने की कोशिश की, क्योंकि देखिए आप बिल्डिंग बना लेने से क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। एनएम रहती हैं, एनएम रहते हैं, कंप्यूटर लोग रहते हैं, मैंने बड़ा डॉक्टर नहीं रहते हैं। डॉक्टर नहीं रहते? हाँ, बड़ा डॉक्टर। आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? सर आवश्यकता है। आवश्यकता आवश्यकता है। वही ना, आवश्यकता है। राज्य सरकार की तरफ से इसकी भी कोशिश की जाए कि गांव में जो आप बिल्डिंग बनाए उसमें डॉक्टर की नियुक्ति जल्द से जल्द करें, ताकि यहाँ के लोगों को विकास के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं और जाना ना पड़े। आवश्यकता है बड़ा डॉक्टर की। बड़ा डॉक्टर की बड़ा आवश्यकता डॉक्टर की आवश्यकता है। चलिए, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में तो डॉक्टर की आवश्यकता है ही, मुख्य रूप से हम बातें करते हैं। दूसरी, शिक्षा व्यवस्था कैसी है पंचायत की? शिक्षा व्यवस्था तो है सर, लेकिन टीचर की आवश्यकता है। और टीचर की आवश्यकता? जी और सर, सभी स्कूलों में? सभी स्कूलों में। जी हाँ, शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरी, शिक्षा के लिए शिक्षकों की जब तक हम नियुक्ति सही समय पर नहीं करेंगे तब तक झारखंड का विकास हम कैसे कर पाएंगे? ये भी सवाल राज्य सरकार की ओर से, पंचायत वासियों की तरफ से हम सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब मूलभूत सेवाओं के लिए जाना जाता है। मुखिया जी, अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो नज़दीक है। जो चुनाव मानिए कि अप्रैल महीना में हो सकता है, चुनाव का गाइडलाइंस भी आ जाए कि चुनाव इस समय पे इतने से इतने तारीख के बीच में होने वाला होगा। सबसे बड़ी बात, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो लगातार चुनाव की भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है गाँव में। अब हम बातें करते हैं मुखिया जी से कि इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मुखिया जी, चुनाव इस बार लड़िएगा? सर जी लड़िएगा। चलिए, लड़ने के बाद क्या एजेंडा होगा आपके पंचायत का? आपकी तरफ से क्या एजेंडा होगा, क्या क्या कार्य करेंगे? सर फंड के अनुसार, जैसा फंड सरकार देगी वैसा ही काम होगा। यदि फंड बढ़ाया जाए तो रोड और पुल पुलिया सबसे पहले आवश्यकता है गांव वालों को, वो चीज़ कर देंगे। और पीएम आवास जब सरकार देगी, बढ़ाया जाएगा, तो पीएम आवास भी हम लाभुक लोग को पूरा करेंगे। मतलब चुनाव लड़ना है, कंफर्म है? जी सर। पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा इस बार? जी सर। आदर्श पंचायत बना पाएंगे अपने पंचायत को? जी सर, फंड होगा तो बना लेंगे। बना लीजिएगा। जी, चलिए, रिपेयरिंग करा लीजिए। चलिए, समय पे सारा कार्य करा लिया जाएगा, ये वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कहा गया है। और जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रतिबंध भी
फील्ड में आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता भी है। और ये राजनीति है, गांव की राजनीति को जब आप करीब से देखिएगा तो बहुत कुछ नज़र आएगा। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं क्षेत्र में दी जाती है, मुख्य रूप से उसका यही कारण है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन योजनाओं पर कार्य किया जाना चाहिए। और हम हमेशा इसी चीज़ की समीक्षा भी करते हैं कि गांव में पहुंचते हैं और गांव के विकास को दिखाने की कोशिश करते हैं राज्य सरकार को। जहां समस्या आती है, जहां वर्तमान मुखिया सही से कार्य नहीं करते, वहाँ का मुखिया विकास नहीं कर पाया। और बहुत सारे योजनाओं की जानकारी हम लगातार आपके सामने रखते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान में अभी हम जहाँ मौजूद है, ये चोरहा पंचायत है और रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यह पंचायत पड़ता है। लातेहार जिले का ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहले आता था, अब क्षेत्र के विकास के लिए जाना जाता है, जो कि क्षेत्र का डेवलपमेंट हो भी पा रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी पंचायत के चुनावी चौपाल में, जहाँ पे मौजूद रहेंगे, झारखंड के विकास और सारी समस्याओं पे अवगत कराया जाएगा आपके समक्ष। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभी पंचायत वासी कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? सर, जितना आप भी सुझाव दिए आपने, बहुत कुछ हमको जानकारी भी नहीं था, वो जानकारी आपने दिए, वो हमारे तरफ से आपको काफ़ी बधाई। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? पंचायत वासियों को चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, पंचायत वासी को हम यही करना चाहेंगे कि जिस प्रकार पैसा रहेगा, फंड रहेगा, हम आपके लिए काम देने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। जो कमी है वो पूरा करेंगे। एक बार और मौका मांगना चाहेंगे पंचायत वासियों से? जी सर। चलिए, यही है वर्तमान मुखिया जी हैं, इनके द्वारा कहा गया कि एक बार और मौका मिले पंचायत की तरफ से, पंचायत की जनता की तरफ से, ताकि फिर मुखिया बनेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे।